नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज का विषय है हिंदी, उपविषय है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? आज हम विशेषण के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा, आप संज्ञा से तो परिभाषित होंगे ही। संज्ञा नाम, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को संज्ञा कहा जाता है। सर्वनाम, सर्वनाम से भी आप भली भांति परिभाषित हैं, परिचित हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम, मेरा, वह, यह। तो संज्ञा और सर्वनाम कि जो शब्द विशेषता बताते हैं, गुण बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद कितने हैं? विशेषण के भेद कितने हैं? विशेषण के 5 भेद होते हैं। प्रथम, गुणवाचक विशेषण। प्रथम गुणवाचक विशेषण मैं आपको उदाहरण के जरिए समझाना चाहूंगी। गुणवाचक विशेषण, जब हम किसी के गुण का पता लगता है, जब हमें किसी के गुण का पता लगता है तो वहाँ गुणवाचक विशेषण आता है। जैसे आम मीठा है। आम की क्या विशेषता है? कि वो मीठा है। आम खट्टा भी हो सकता है, खट्टा भी उसका गुण है। पीला भी हो सकता है, वो भी उसका गुण है। तो मीठा, आम मीठा है। आम की विशेषता क्या है? मीठा। तो ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। जहां पर हमें संख्या से, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है 1, 2, 3, 4, जहां पर संख्या का बोध होता है वहां पर हम संख्यावाचक विशेषण इस्तेमाल करते हैं। जैसे 5 सेब। सेब की क्या संख्या है? 5। तो ये संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, जहां पर हमें नाप तोल से वजन का पता लगता है वहां पे हम परिमाणवाचक विशेषण इस्तेमाल करते हैं। जैसे 500 ग्राम जलेबी। तो 500 ग्राम क्या होगी? जलेबी कितनी है? 500 ग्राम। 1, 2, 3, 4 ये संख्या में इस्तेमाल होता है, पर जहां पर हमें वजन नाप तोल करना पड़ता है वहां पर हम परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे 500 ग्राम जलेबी। जलेबी का क्या नाप है? 500 ग्राम। तो परिमाणवाचक विशेषण जब हम किसी का नाप तोल, लंबाई, चौड़ाई आदि नापते हैं तो वहां पे परिमाणवाचक विशेषण प्रयोग किया जाता है। अगला है सार्वनामिक विशेषण। जैसे नाम से ही हमें अभिप्राय हो रहा है सर्वनाम। सार्वनामिक शब्द में क्या छिपा है? सर्वनाम। जब हम सर्वनाम के बाद विशेषण लगता है तो वहां सार्वनामिक विशेषण लगाया जाता है। जैसे वह सर्वनाम है। वह गिलास टूट गया है। तो गिलास की क्या विशेषता है? कि गिलास टूट गया है। तो यहाँ विशेषण शब्द है टूट गया। परंतु वह किसके बाद लगा है? वह सर्वनाम के बाद लगा है, इसलिए हम यहाँ सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग करेंगे। अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण। उदाहरण है बनारसी साड़ी। जब संज्ञा या सर्वनाम से पहले विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। जैसे साड़ी। साड़ी हमारी संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता क्या है? कि वह बनारसी है। तो बनारसी हमारी व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। आशा करती हूँ आपको विशेषण आज समझ में आया होगा। आगे और उपविषय लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।